हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं संजय चौहान लाया हूं आपका अपना चैनल यूनिवर्सल टेक के साथ एलआईसी का एक शानदार प्लान जो पॉलिसी होल्डर को बीमा कवरेज के साथ साथ एक शानदार रिटर्न भी देता है। फ्रेंड्स, यह प्लान लिमिटेड प्रीमियम नॉन लिंक्ड एंड्रॉयमेंट प्लान है, यानी आपको कुछ समय तक ही प्रीमियम को पे करना है और आपके रिटर्न पर शेयर मार्केट के अप एंड डाउन का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एलआईसी के टेबल नंबर 936 के बारे में, जिसे हम जीवन लाभ के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को एलआईसी द्वारा 4 जनवरी 2016 को टेबल नंबर 836 के नाम से लॉन्च किया गया था और इसे पुनः 2 फरवरी 2020 को टेबल नंबर 936 के नाम से लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, यह प्लान पर लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 37 के अंतर्गत भारत सरकार का स्वर्णिम गारंटी प्रोवाइड है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की उम्र की सीमा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह पॉलिसी आपके लिए 3 ऑप्शन में उपलब्ध है और तीनों ऑप्शन के लिए फ्रेंड्स अलग अलग उम्र निर्धारित है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम ऑप्शन नंबर 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन है वो 16-10 है, यानी 16-10 से तात्पर्य यह है कि आपका पॉलिसी मैच्योर्ड का जो टाइम है 16 वर्ष है, यानी आपका बीमा कवरेज रहेगा 16 वर्ष तक रहेगा और आपके पॉलिसी का प्रीमियम पे का जो टाइम है वो 10 वर्ष निर्धारित किया गया है। और फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र को जो निर्धारित किया गया है वह 8 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के बीच निर्धारित किया गया है। और फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा ऑप्शन है 21-15 है, यानी इस ऑप्शन में पॉलिसी मैच्योर्ड का टाइम यानी आपके बीमा कवरेज का टाइम 21 वर्ष रखा गया है और प्रीमियम पे का टाइम 15 वर्ष रखा गया है, यानी आपको प्रीमियम जो पे करना है 15 वर्ष तक करना है। लिमिटेड प्रीमियम पे, जैसे इसका नाम है। और फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को लेने के लिए जो उम्र की सीमा निर्धारित किया गया है वो उम्र की सीमा है 8 वर्ष से लेकर 54 वर्ष के बीच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऑप्शन नंबर 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, जो तीसरा ऑप्शन है वह आपके लिए 25-16 के नाम से उपलब्ध है, यानी इसमें आपकी पॉलिसी का मैच्योर्ड का टाइम 25 वर्ष यानी बीमा कवरेज का टाइम 25 वर्ष रखा गया है और प्रीमियम पे का टाइम जो रखा गया वह 16 वर्ष रखा गया है। जो लेने के लिए एज को निर्धारित किया गया है वह फ्रेंड्स 8 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच की सीमा को निर्धारित किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, तीनों ऑप्शन में जो एज की मैच्योरिटी निर्धारित किया गया है, मैक्सिमम एज, वह निर्धारित किया गया है 75 ईयर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम
सम एश्योर्ड के बारे में जानते हैं, यानी बीमा धन। फ्रेंड्स, आप यह प्लान लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 2 लाख रुपये के मिनिमम सम एश्योर्ड में यह प्लान आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन फ्रेंड्स, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। बट फ्रेंड्स, इसे आप 10,000 के गुणक में भी ले सकते हैं, जैसे 2,10,000, 2,20,000 इस क्रम में। फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस पॉलिसी के मोड के बारे में जानते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति ये प्लान को लेना चाहते हैं तो उसे कौन कौन से मोड में यह प्लान उपलब्ध है। फ्रेंड्स, यह प्लान आपके लिए 4 मोड में उपलब्ध है: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। आप ये चारों में से किसी भी प्रीमियम मोड का चुनाव करके आप यह प्लान को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्लान के ग्रेस पीरियड के बारे में समझते हैं। ग्रेस पीरियड से हमारा तात्पर्य फ्रेंड्स यह है कि कोई पॉलिसी होल्डर अपना प्रीमियम एट टाइम जमा नहीं कर पाता है तो उसे LIC की तरफ से कुछ दिनों की छूट दिया जाता है, जिससे कि वो अपना प्रीमियम जमा कर सके। उसे हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। फ्रेंड्स, यह ग्रेस पीरियड मंथली मोड के लिए 15 डेज, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड के लिए 30 डेज का होता है। फ्रेंड्स, इस ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी होल्डर का बीमा कवरेज चालू रहता है और उसे LIC की तरफ से कोई भी फाइन नहीं लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड समाप्त होते ही पॉलिसी होल्डर का बीमा कवरेज बंद हो जाता है और उसे LIC की तरफ से कुछ फाइन लिया जाता है, यानी वह कुछ फाइन भर के अपना प्रीमियम जमा करेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इस प्लान के रिवाइवल टाइम के बारे में। यदि कोई पॉलिसी होल्डर अपना प्रीमियम लॉन्ग टाइम तक जमा नहीं कर पाता है तो फ्रेंड उसकी पॉलिसी क्लोज हो जाती है। इस कंडीशन में फ्रेंड्स वह 5 वर्ष के अंदर अपना कुल ड्यू प्रीमियम और फाइन एक साथ पे करके अपना पॉलिसी को पुनः रिवाइवल करा सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी परिपक्वता हित लाभ के बारे में। फ्रेंड्स, कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी मैच्योर्ड होने तक सरवाइव कर जाता है तो उसे LIC की तरफ से एक शानदार रिटर्न दिया जाता है। वह रिटर्न है फ्रेंड्स उसका सम इंश्योर्ड के साथ बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जोड़ के उसे भुगतान किया जाता है, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 10 to 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं डेथ बेनिफिट, यानी मृत्यु हित लाभ के बारे में। अनफॉर्चुनेटली किसी भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को LIC की तरफ से फ्रेंड्स उसके बीमा कवरेज की राशि जो होता है उसका सम इंश्योर्ड का 100% बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस यदि हो तो दिया जाता है, या उसके वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना, ये दोनों में से 2 ज़्यादा होता है, उसको पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दिया जाता है।
लेकिन फ्रेंड्स सुसाइड के कंडीशन में उसके प्रीमियम में से 20% डिडक्ट करके 80% प्रीमियम उसके नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो राशि है इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होता है। यदि पॉलिसी होल्डर कोई भी टर्म राइडर लिया होगा तो उसका अतिरिक्त भुगतान LIC द्वारा पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस प्लान पर मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। यदि कोई पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी कंटिन्यू 2 वर्षों से जारी है तो वह अपने सिलेंडर वैल्यू के 90% तक लोन की फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रदत्त पॉलिसी पर सिलेंडर वैल्यू के 80% तक ही लोन की फैसिलिटी उपलब्ध है। यह था LIC के जीवन लाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट हम जल्द मिलते हैं LIC के एक और प्लान के साथ। तब तक नमस्कार।